आप सबको पवित्र परमेश्वर के नाम में नमस्कार। आइए हम न्याय के भाग 6 की ओर चलते हैं। जो सब जानते हुए भी अपने आप को ठोकर का कारण बनाता है और पश्चाताप नहीं करता, अपने आप की जांच नहीं करता, उसे शारीरिक दंड से गुजरना होगा। पश्चाताप से परमेश्वर अपने स्वर्ग में स्थान देगा। यदि जानबूझकर सोच समझकर पाप करते हैं और हम मानते ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को पौलुस कहता है कि ऐसे व्यक्ति को शैतान को सौंप दो। कुरिन्थियों की पत्री 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 5वां पद, ताकि उसका शरीर नाश हो जाए। कलीसिया में परमेश्वर उपस्थित होते हैं, बाहर शैतान का राज्य है, तो उसे शैतान के राज्य में डाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को शरीर की बीमारी या मृत्यु के लिए छोड़ देना चाहिए। खुद अपने आप अपने अंगों को काटना शरीर का कठोर दंड है, लेकिन मनुष्य की आत्मा आगामी जीवन के लिए बच जाए, यह बात महत्वपूर्ण है। 1 कुरिन्थियों और 11, 30 और 31 पद में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु भोज हमें प्रभु की देह के शरीक होने को कहता है, उसमें शरीक होने को बोलता है। हम अपने आप को जांच कर प्रभु की देह में शरीक होते हैं, फिर भी यदि अनुचित कार्य करते हैं तो न्याय दंड आता है। इस अनुचित व्यवहार के कारण अनेक बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, अंत में मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर एक मसीह को अनुचित मार्ग से फेर लाने के लिए उसे न्याय दंड से बचाता है, जो कभी लोगों के लिए होता है, और इसमें पापी लोग प्रभावित होते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11 में हनन्याह व सफीरा की घटना है। इन दोनों ने अपने मन में पाप का विचार किया। यह उस समय की घटना है जब यरूशलेम के बहुत सारे लोग मसीह विश्वासी हो गए थे। इन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बेची थी। इस समय में परमेश्वर तुलनीय न्याय करते हैं। संपत्ति बेचना यह पाप नहीं था, लेकिन जानबूझकर झूठ बोलना एक योजना के तहत यह एक पाप था। जब जानबूझकर पाप किए जाते हैं तो कलीसिया विजय नहीं होती, वह टूट जाती है। जब परमेश्वर कोई नई योजनाएं आरंभ करते हैं, उस योजना में शामिल लोग झूठ बोले, जानबूझकर पाप करें, तब परमेश्वर इस पाप की गंभीरता को समझते हुए न्याय दंड भेजते हैं। हम देखते हैं कि दोनों पति पत्नी तुरंत बारी बारी से मर गए। यहाँ ध्यान देने योग्य विशेष बात है, परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है, दयालु, अनुग्रह करने वाला है, इसलिए वह चाहता है कि सब लोग पवित्र हों। वह सब लोगों को बार बार याद दिलाता है कि तुम सब लोग पापी थे। केवल परमेश्वर के अनुग्रह ने लोगों को जीवित रखा है। उसी ने अपने चुने हुओं को अपनी सेवा करने के लिए अनुमति दी है, वरना मनुष्य है क्या, एक कीड़ा। 1 तीमुथियुस 1:20 में सिकंदर व हामिनयुस को क्यों शैतान के हाथों में सौंप दिया गया? इन्होंने अपने विश्वास व अंतकरण को शुद्ध नहीं रखा। अंतकरण का हनन हो गया और ये विश्वास से गिर गए। इन्हें अपनी कल्पनाओं को नियंत्रण करना नहीं सीखा। झूठे शिक्षकों ने इन्हें उलझन में डाला। इनके साथ और भी लोग थे जिन्होंने पुरानी कथा कहानी, मनगढ़ंत कहानियों व वंशावलियों पर मन लगाया। सिकंदर व हामिनयुस तो ऐसे लोगों में से थे कि बहुत ही हानिकारक शिक्षा में फंसे हुए थे। तथाकथित शिक्षक लोग विश्वास व प्रेम को नहीं जानते। इन दोनों को अपना स्वभाव विश्वास बदलने के लिए कहा, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने परमेश्वर के अधिकार को नहीं स्वीकारा। उन्हें दंड दिया गया। उन्हें खुले आम शैतान के हमलों के लिए छोड़ दिया गया, ताकि उनको सीख मिल जाए और अपनी गलती मानकर
अपनी गलती को छोड़ दे। नीति वचन 28 अध्याय 13वां पद हमें बताता है, जो अपने अपराध को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। राजा दाऊद कितनी स्पष्टता से कहते हैं भजन 32:5 में, मैं यहोवा परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म व पाप को क्षमा कर दिया। पाप व अपराध मानसिक उलझन वाले लोग मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, वे दिन प्रतिदिन उलझन में पड़ते जाते हैं, यहाँ तक संभव है वे बीमार भी हो जाते हैं। मनुष्य स्वयं अपनी कोशिश से इन समस्याओं का निदान नहीं कर सकता। मनुष्य ने परमेश्वर के सामने आना होगा, उसने पश्चाताप करना होगा, फिर उसे समाधान मिलेगा, वह नया हो जाएगा, मस्तिष्क हल्का हो जाएगा, दुख आनंद में बदल जाएगा। मनुष्य ने अपने पापों को मान लेना ही होगा, तभी वह पापों व अधर्म से शुद्ध हो सकेगा और परमेश्वर उसको और भी शुद्ध करेगा। आइए हम सब के लिए व अपने आप के लिए भी इस पवित्र वचन के साथ परमेश्वर के पास जाएं व प्रार्थना करें। जब हम इब्रानियों 10 अध्याय 22वां पद पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। प्रभु यीशु याईर को उसकी बेटी के बारे में तसल्ली दिलाता है, मत डर, केवल विश्वास रख। लूका 8:50 में जब हम देखते हैं, तो विश्वास करो, परमेश्वर आपकी धरोहर की रखवाली करेंगे। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, धर्मी जन के पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। तन मन की शुद्धता व विश्वास प्रभु के समीप ले जाता है। अशुद्धता शारीरिक मानसिक न्यायदंड लेकर आती है। जब हम 1 पतरस 3 अध्याय 19 और 20वां पद व 1 पतरस 4:6 में पढ़ते हैं, तो साफ हो जाता है कि भटके हुए विश्वासी को प्रभु पश्चाताप करने के बाद क्षमा करता है, उसे अपने स्वर्ग में स्थान देता है। परंतु जब मनुष्य शरीर में रहते हुए जो कर्म करता है, उसका मनुष्य में फल भोगना होगा, यानी करने का फल भरना होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको नमस्कार।